गुरुजी, पटना से अजीत कुमार जी हैं, जो काला जादू के बारे में जानना चाहते हैं कि जो चमत्कार होते हैं उस जादू का अध्यात्म व धर्म से क्या संबंध है। हम सीखना चाहें तो हमें कितना समय लगेगा। उसका संबंध न तो धर्म से है, न तो अध्यात्म से है, न हमसे है। हमारे लायक क्वेश्चन ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जादू काला हो चाहे लाल हो, सफ़ेद हो, पीला हो, जादू जादू होता है। और जादू जो करता है उसको हम जादूगर कहते हैं। एंटरटेनमेंट है, क्योंकि जादू से चमत्कार नहीं दिखाया जा सकता। चमत्कार तो बस एक ही कर सकती है पावर, क्योंकि कहा गया है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। ऐसा पावर जो बिना पैर के दौड़ता है पूरे सृष्टि में, और सृष्टि की हर साउंड को बिना कान के सुनता है, वो चमत्कार कर सकता है। चमत्कार करने के लिए वही अधिकृत है और वही कर सकता है। उसके ही चमत्कार से कुछ हला भला हो भी सकता है। जो मनुष्य चमत्कार करते हैं, काला जादू, पीला जादू, लाल जादू का, उसका पूजा पाठ, सिद्धि, साधना से, अध्यात्म से, भगवान से कोई टच नहीं है। ठीक, जैसे एक सिंगर है, गायक है, वो लोगों का एंटरटेनमेंट करता है। एक कथावाचक है, वो कथा के जरिए लोगों का मनोरंजन ही करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, जो भी उनकी पहले की चीज़ें लिखी पढ़ी गई हैं उनको दोहराते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जादू जो करता है वो भी एक कला है, सीखने की चीज़ें हैं। और जादू का मतलब ट्रिक है, टेक्नोलॉजी है, हाथ की सफाई है, फिक्सिंग है और सेटिंग है। ठीक है, उससे इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए लोगों को हैरत में डाल सकता है, थोड़ा चमत्कार हो सकता है। यार ऐसे कैसे हो गया, किसी का गर्दन काटा जा सकता है, किसी को हवा में उड़ाया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा रुपया बना के दिखाया जा सकता है। ये कुछ पल के लिए होता है, उसका कहीं अस्तित्व नहीं होता है। जादू जो होता है उसका कोई मतलब है नहीं। सिद्धि साधना से तो नहीं है। सिद्धि साधना जो होती है, साधक जो करते हैं, मंत्रों की शक्तियों, 10 महाविद्या का जो जाप होता है, साधना का समय जो होता है दिन और रात के मध्य रात्रि और तीसरा प्रहर होता है, बहुत कठिन चीज़ें होती हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग विषय है। लेकिन जादू की जो बातें हैं, काला जादू, पीला जादू, इसका कोई लेना देना अध्यात्म से नहीं है। जैसे जादू का तुमने नाम लिया, तो जादू का नाम लेने से हमको ये समझ में आया कि जैसे आजकल बहुत लोग चर्चित हैं, कुछ लोग कि वो मन की बात जान ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। तो अब तरीका उनका होता होगा, वो जाने। मन की ऋण हम भी सिद्धि साधना इतने सालों से किए, हमें कुछ ऐसा नहीं समझ में आता है। हम किसी के मन की बात नहीं जान पाते हैं। ठीक है, जो तथ्य सही है, जो आध्यात्म में वर्णित है, धर्म में हमारे वर्णित है, उतना ही संभव है। ये सब नाटक नौटंकी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये लोग बताते करते हैं ना, हमको याद आता है जब हम छोटे थे तो मदारी वाले आते थे, और इन लोगों से ज़्यादा वो मदारी का जो जमूरा होता था, जिसको वो चेला कहते थे, वो इससे ज़्यादा बता देते थे। ठीक है ना, तो अब वो कौन सा काला जादू था। एक तरफ से डब्बे में मिट्टी भरते थे और दूसरे तरफ से वो बूंदी का लड्डू दिखा देते कि बूंदी बन गया। तो ये ट्रिक है। वो डब्बा दोनों तरफ से खुला रहता है, दोनों तरफ से ढक्कन होते हैं, एक तरफ से ऑलरेडी उसमें भरा हुआ है। तो ये सब हाथ की सफाई है, टेक्नोलॉजी है, उसमें सारी इक्विपमेंट रहते हैं। जादू तो हम यही करें कि वो मदारी जो दिखाने आता था, उसका जमूरा जो होता था, पहले से भीड़ में बैठा रहता था। और जब वो मदारी बोलता था कि अरे भाई, इसमें से आप में से कोई आइए, हमारा हम उस पर जिस पर जादू दिखाएं, तो तुरंत कूद करके उसमें से बाहर निकलता था और वहाँ पे प्रकट होता था। और वो सारी बातें बताता था, जो वो पूछता था। जो पब्लिक खड़ी होती थी, कौन सा घड़ी पहने हैं, इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो जमूरा बता देता था। तो इतनी सिद्धि और इतनी पढ़ाई और बाबा और सब कुछ जानकारी के बाद हम जमूरा ही जैसा काम करें, तो उस बाबा और जमूरा में फ़र्क क्या रहा सवाल की जो पूछ रहे हैं कि हमें सीखने में क्या समय लगेगा, तो उनसे हम कहेंगे बेटा, ये तो जादूगर जो सिखाते हैं वही जान पाएंगे कितना समय लगेगा। न हम ऐसा सिखाते हैं, न तो हम किसी को सीखने को भी कहेंगे। हाँ, अगर एंटरटेनमेंट करना है, अपना प्रोफेशन करना है, तो आप जाओ, जहाँ सिखाया जाता है सीखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धि साधना, हमारे यहाँ जो बच्चे सिद्धि साधना सीखते हैं,
उनका तरीका अगर पूछें तो शायद हम, जहाँ तक हमको पता है, हम बता सकेंगे।